क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक मुंबई के बीचों बीच एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जहां रात होते ही तेंदुए घूमते हैं, जहां घने पेड़ों के बीच छुपी हुई है आदिवासी बस्तियां, और जहां विकास तथा प्रकृति के बीच सालों से एक बड़ी लड़ाई चल रही है। यह है मुंबई के रहस्यमयी आर्य कॉलोनी, जिसे कई लोग मुंबई का ग्रीन लंग भी कहते हैं। लेकिन आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? क्या सच में यहाँ तेंदुओं का राज चलता है? और क्यों आर्य कॉलोनी पूरे देश में विवाद का विषय बनी गई है? आज हम जानेंगे आर्य कॉलोनी का पूरा इतिहास, इसके रहस्य और इसकी अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आर्य कॉलोनी की शुरुआत 1949 में हुई थी। उस समय मुंबई में दूध की भारी कमी थी, इसलिए सरकार ने यहाँ एक विशाल डेयरी प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे आर्य मिल्क कॉलोनी कहा गया। धीरे धीरे यह इलाका हजारों एकड़ में फैल गया और यहाँ डेयरियां, खेत, तालाब और हरियाली विकसित की गई। समय के साथ यह जगह केवल दूध उत्पादन का केंद्र नहीं रही, बल्कि मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण हरित भूमि बन गई। आर्य कॉलोनी मुंबई के पास स्थित प्रसिद्ध संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि यहाँ जैव विविधता बेहद समृद्ध है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, तितलियां और पेड़ों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। घने जंगल, छोटे छोटे तालाब और प्राकृतिक वातावरण इस जगह को मुंबई की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक क्षेत्रों में बदल देते हैं। जब पूरी मुंबई कंक्रीट के जंगलों में बदल रही है, तब आर्य कॉलोनी अभी भी प्रकृति की पहचान बनाए हुए है। लेकिन आर्य कॉलोनी की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ रहने वाले तेंदुए। जी हाँ, इस इलाकों में तेंदुओं की मौजूदगी कई वर्षों से दर्ज की जाती रही है। रात के समय कई बार तेंदुए कॉलोनी की सड़कों और आसपास के इलाकों में दिखाई देते हैं। वन विभाग द्वारा कैमरा ट्रैप लगाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि कभी कभी इंसानों और तेंदुओं के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता शहरीकरण और जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप इस संघर्ष का मुख्य कारण है। फिल्म सिटी का कनेक्शन। आर्य कॉलोनी के पास ही स्थित है मुंबई की प्रसिद्ध फिल्म सिटी। यहाँ पर बॉलीवुड की अनगिनत फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग होती है। घने जंगलों और प्राकृतिक लोकेशनों की वजह से फिल्म निर्माताओं की यह पसंदीदा जगह बन चुकी है। कई बार शूटिंग के दौरान तेंदुओं की मौजूदगी की खबरें भी सामने आती रही हैं। यानी जहाँ एक तरफ कैमरे और सितारों की चमक है, वहीं दूसरी तरफ जंगल का असली राजा भी मौजूद है। आर्य कॉलोनी सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब यहाँ मेट्रो कार शेड बनाने की योजना सामने आई। इस परियोजना के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की बात हुई, जिसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि यह इलाका केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि वन जीवों का घर है। वहीं दूसरी ओर सरकार का तर्क था कि मुंबई के विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए यह परियोजना जरूरी है। इस विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और आर्य कॉलोनी पर्यावरण संरक्षण की बहस का प्रतीक बन गई। आज भी आर्य कॉलोनी मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों में गिनी जाती है। यहाँ आदिवासी समुदायों की बस्तियां मौजूद हैं और यह इलाका वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बना हुआ है। हाल के वर्षों में भी तेंदुओं की गतिविधियां देखी गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र अभी भी प्रकृति और वन्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, आर्य कॉलोनी सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जहां एक तरफ आधुनिक शहर का विस्तार है और दूसरी तरफ प्रकृति का अस्तित्व। यह हमें याद दिलाती है कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या आर्य कॉलोनी को पूरी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए या फिर विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी तथा ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।